चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मैं अब प्रमाणित करता हूं कि कुछ डील का साइन हो चुका है और जो लोग कह रहे हैं कि सहारा को टेक ओवर कर लिया है, ये 100% असत्य है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। केवल अपनी जरूरतों के लिए जो हमारे पास दादा बाबा पुरखों की जो जमीन जायदादें होती हैं, अगर हम मुसीबतों से घिरे हैं तो ये सोचना कि कैसे हमारे परिवार की बदनामी होगी और हम घुट घुट के मर जाएं, ये भी शायद कहीं से न्यायोचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार संस्था ने जो परिसंपत्तियों का एक संकलन किया था, उसको आज हम मुसीबत वाले टाइम पर उसका कुछ छोटा सा हिस्सा अगर किसी को बेच दे रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये परिसंपत्तियां अपनी जरूरतों के लिए, अपने निवेशकों की जरूरतों के लिए और वहां पर निवेश किया था उस पर लाभ कमाने के लिए ही बनाई गई थी। इस पर किसी भी साराश्री जी के परिवार से या किसी अन्य सारा के अधिकारियों का कोई भी दावा नहीं है, कोई भी उस पर मालिकाना अधिकार नहीं है। ये निवेशक संस्था और कार्यकर्ताओं का अधिकार है और उन्हीं अधिकारों की पूर्ति के लिए आज ये सब कुछ चल रहा है या आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसमें कई सारी बातें हमको सुनने को मिला है कि आने वाले समय में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 2012, 13, 14 का जो आदेश अवमानना का है, उसको अगर पूरा कर दिया जाए, 10,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए, जो भी उसमें कम है, कर दिया जाए तो सारा के ऊपर लगा प्रतिबंध हट जाएगा और बाकी जितनी भी रकम देनदारी होगी वो सहारा समूह के माध्यम से ही किया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भुगतान करने का प्रतिबंध तो आज तक नहीं लगा। आज भी अपने ब्रांचों से फंड की उपलब्धता के आधार पर कुछ आंशिक भुगतान तो निरंतर करता ही रहा है, करंट डेट तक भी। और कभी भी मुख्यालय के द्वारा किसी भी जमाकर्ता के एडवाइस को नहीं रोका गया, क्योंकि फंड नहीं है। इसकी वजह से वो भुगतान कहाँ से करें, इसके कारण वो पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और कल जब इस डील के माध्यम से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जब हमारे पास संस्था के पास फंड की उपलब्धता हो गई, तो हम सेम डे विद इंटरेस्ट अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को उसका भुगतान उसके घर पर पहुंचाने का ताकत क्षमता रखते हैं। तो ऐसी सारी शर्तें, ऐसी सारी चीजों को लेकर गौतम अवस्थी जी के माध्यम से कुछ चीजें हुआ है, लेकिन फिर से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के जो भी समझौते इसमें हुए उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं पता, केवल 3, 4, 5 लोगों को छोड़कर किसी अधिकारी को नहीं पता, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं पता। केवल जो मैनेजमेंट के अपर हैंड हैं, जो 3, 4 लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से और लीगल टीम के जितने भी एडवाइजर हैं उनको ही पता है कि इसमें क्या हुआ, कितना परिसंपत्तियां का बात हो रहा है। पर ये बात जरूर है कि 88 संपत्तियों की जो बात थी वो भी बिल्कुल असत्य है। कोई भी जिक्र किसी भी जगह पर नहीं है। केवल कुछ संपत्तियां जिसमें ये जो देनदारी है, चाहे वो कमीशन का भुगतान हो, चाहे वो सैलरी का भुगतान हो, रेंट, बिजली, निवेशकों का भुगतान हो, इन सारी भुगतानों की जरूरत को पूरा करने के लिए जितनी भी चीजें जितना भी परिसंपत्ति बेचा जाएगा उन्हीं के माध्यम से होगा। कई सारे पेपरों में एमएवएलई को कर लिया या ये कर लिया, वो कर लिया, ये अभी फिलहाल इसके बारे में कहीं से कोई स्पष्ट बातचीत नहीं है और न ही कहीं पर भी 88 संपत्तियों के बारे में है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी संस्था अपने निवेशकों के लिए कुछ भी अगर बेच रहा है तो वो बड़े दिल वाला है, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में कोई संस्था ने ऐसा नहीं किया। वो तो अपना निपटा निपटू के निकल लिए और संस्था का अता पता नहीं रहा और निवेशकों को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा सहारा इंडिया परिवार में नहीं होगा। सहारा के एक एक निवेशक को पाई पाई का हिसाब होगा और निश्चित ही रूप से होगा। ऐसी सूचनाएं भी हैं कि जो कारोबार संस्था का रुका हुआ है वो कारोबार करने का अनुमति जैसे ही ये फंड की उपलब्धता हो गई,
कोर्ट के माध्यम से या रेगुलेटर के माध्यम से जो लगाया गया रोक है, प्रतिबंध है, वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे और फिर दोबारा से आप अपनी सेवाएं, हमारे कार्यकर्ता अपनी सेवाएं निवेशकों के दरवाजे पर जाकर देना शुरू करेंगे। कहीं से भी किसी भी निवेशक को, किसी भी कार्यकर्ता को जो संबंधित वो काम करते थे नहीं कर पाएंगे, ऐसी सूचना कहीं से नहीं है। तो आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, इसलिए मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, संगत का जो नजरिया है उसको आप बदल लीजिए। ऐसे लोग जो तमाम नेगेटिव चीजों को तरह तरह के मॉडल में ढालकर पेश करते हैं, वो निश्चित रूप से आपके बीपी को बढ़ाने का जरूर काम करेंगे, शुगर को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन समस्याओं को घटाने का काम कभी नहीं करेंगे। समस्या को भी बढ़ाने का ही काम करें, क्योंकि संगत ही उनकी ऐसा है। और पॉजिटिव लोगों का संगत अगर आप लेंगे, जैसे कि यथार्थ पर हम लोग आते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आपके बीच में अपनी बातों को रखते हैं, हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं, किसी भी नेगेटिव बात से विचलित नहीं होते जब तक कि उसकी सत्यता का पता न लगे, और अपनी संस्था के ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखते हैं। इसी वजह से हम लोग कभी विचलित नहीं होते और हर हालत में पॉजिटिव बने रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि आपको भी ये हुनर आ जाए कि कम से कम संस्था के पास इतना देनदारियां हैं कि वो अपने आप को फिर से दोबारा से खड़ा कर लेगा। हमको गिराने वाले तो बहुत पैदा हुए, लेकिन हम खुद नहीं गिरेंगे तो कैसे गिर जाएंगे? दूसरा व्यक्ति नहीं गिराता है, हम खुद गिरते हैं तभी गिर पाते हैं। धन्यवाद आज के छोटे से अपडेट के लिए। मुख्यालय स्तर से आज का ये जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, बढ़िया है, बेहतरीन है। आने वाले समय में जिस प्रकार से आज सारण्य परिवार का मुख्यालय अपना बुलंद चेहरा लेके खड़ा हुआ है, आने वाले समय में और बेहतरीन तरीके से खड़ा होगा, ऐसी उम्मीद हमको है। और आप लोगों को भी उम्मीद रखना चाहिए कि कुछ समय के बाद आपका ये जो तमाम यूट्यूबरों की जो दुकानें हैं ये भी बंद हो जाएंगी। हम खुद चाहते हैं कि हम भी अपने यथार्थ को बंद कर दें, लेकिन समस्या से निपटने के बाद, क्योंकि आग लगाने वाले जितने भी होते हैं तो पानी हम ही लोगों को डालना पड़ता है, तब जाके आग शांत होता है। धन्यवाद सभी को। एक बार फिर से आप सभी को सादर सारा प्रणाम, और निवेशक साथी थोड़े सा और धैर्य बना के रखें, आपको भी सादर प्रणाम। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। एक बार फिर से सादर सहारा प्रणाम। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा ये सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।